अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा ससुराल का माहौल इतना अजीब होता है, आप तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, धो रहे होते हैं और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। तो उसका मैंने यही इलाज ढूंढा कि भाई जो है ना आप भी खामोश हो जाए ना, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। और वहाँ पे जो है ना कोई एक बंदा तो बेहिस नहीं होता, सारा टब्बर ही बेहिस होता है। तो अगला इंसान जो है ना उसको लगता है कि आपके जो है ना रोने धोने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कोई आप कोई वजूद ही नहीं रख रहे होते ना। तो ऐसे लोगों के साथ यही तल्लक बंदे को बनाना चाहिए कि भाई आप भी खामोश हो जाए। लेकिन खामोश बंदा तब भी रह सकता है जब वो पुरसकून हो और एक साइड पे हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि एक बीच में माहौल है और साथ 20-25 लोग रह रहे हैं, 16 रह रहे हैं, 12 रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं ना, तो उसके अंदर फिर आप जो है ना उसके अंदर एक उल्लू बन के फिर रहे होते हैं और कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहा होता। और ये बड़ा कोई एक आम सा मसला है ना। और उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि उसके बीच में जो 90% जो कसूर होता है ना वो शोहरों का होता है। शोहर जो होते हैं ना वो औरत की तकलीफ़ को नहीं समझ रहे होते कि भाई वो परेशान है, तो सारे उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, उसकी माँ टॉर्चर कर रही है, उसकी जो है ना कोई जिठानी शठानी कोई है तो वो भी टॉर्चर कर रही है। और वो जब उसके सामने बैठ के बात कर रही होती है कि भाई मैं तंग हूँ या मैं परेशान हूँ, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसका ये इलाज है कि भाई जो है ना आप चुप हो जाएं। लेकिन चुप होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुड़ते रहें अपने अंदर, जो है ना वो सारी जो तकलीफ़ आपको निकाल जाए वो आपके अपने अंदर फेंकते जाएं और आपको 2-4 बीमारियां लग जाएं और आप मंजी पे पड़े हों। इस तरह का चुप नहीं करना। चुप से मुराद होती है कि भाई जो है ना आपने अल्लाह पे छोड़ देना है कि भाई अल्लाह देख रहा है। मुझे पता है कि लोग बहुत ही औखे होते हैं, ये वाली जो बात सुनते हैं ना कि भाई जो है ना उनको बड़ी जल्दी होती है कि भाई हम तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह कब सुनेगा, तो हमें तो देर हो रही है, हम तो बड़े परेशान हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ ज़िंदगी में ज़रूर आ गई है कि वो ज़रूर देख रहा होता है। आप भूल जाते हैं, अल्लाह नहीं भूलता, ये बात याद रखिएगा, पल्ले बांध रहे। वो आपके सारे बदले लेता है और वो बड़े कोई तमीज़दार तरीके से लेता है। फिर अगले बंदे की चीखें निकलती हैं, उसी को सुनने वाला भी नहीं होता। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आपके जो शौहर अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा हो ना कि भाई आप रो रो के पागल हो रहे हो, आपका दिल परेशान है और आप परेशान हो के भी थक गए हैं और आपको बिल्कुल वो अगला टास से मस नहीं हो रहा, तो आपने इस सारे ड्रामे का हल यही निकालना है कि भाई आप भी उसकी तरफ से खामोशी और ला तलखी इख्तियार कर लें। ये ज़रूरी होता है कभी कभी सबक सिखाने के लिए ना, क्योंकि हम औरतें जो होती हैं वो बड़ी मज़लूम सी होती हैं, छोटे दिल की होती हैं। तो ऐसा करते हैं जनाब जी, भाग भाग के रोटी, भाग भाग के चाहे कोई बात बता दी, बल्कि सारी बातें बता दी और आगे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। ऐसा लग रहा है कुत्ता भौंक रहा है और अभी चुप कर जाएगा बाँ बाँ करके। तो मैंने इसका यही तरीका सोचा है कि भाई जो है ना आप भी इग्नोर करें, टेम्परेरी तौर पे कर दें, 2-4 दिन मज़ा चखाने के लिए करें, लेकिन करें। आपको अगले को महसूस कराना कि आप भी कोई इज़्ज़त है, आपकी भी कोई वैल्यू है, आप भी कोई ऐसे कोई मरे गिरे खानदान के नहीं है कि भाई मैं सारा दिन बकवास कर रही हूँ, आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, अपनी परेशानी बता रहा हूँ, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप भी उनको इग्नोर करें, हफ्ता करें, महीना करें, अपना एटीट्यूड दिखाएं ताकि उनको भी पता चले कि भाई जो है ना हम ऊपर से इतने को गिरे हुए नहीं हैं। तो उनका भी जो है ना वो जो आपके जज्बात हैं उसका जो मज़ा ले रहा होता है वो जब ख़त्म होगा ना, और आपका जो आप उनको वक्त दे रहे हैं, आप उनको अपना खलूस दे रहे होते हैं, सलूक दिखा रहे होते हैं, जब आप उनको देना बंद कर रहे हैं ना तो उनकी चीखें जो है ना वो खुद ही वो चीखें मारेंगे और आप चुप करके फिर सुनेंगे। ये वाला सीन हो जाएगा। फिर ये है कि भाई जो है ना आप पीछे उनके ना भागे वजाते ना दें, ना ही उनको भाई अपने जो है ना कारकर्दगियाँ दिखाएं कि आज मैंने ये तीर मारा, आप मैंने वो तीर मारा, मतलब कि चुप हो जाए, बात ख़त्म हो गई ना। तो ये सिर्फ जो चुप होती है ना ये इसलिए नहीं होती कि भाई आपने को बदले लेने हैं या आपने पूरी ज़िंदगी के लिए चुप हो जाना है। बस ये है कि अपने मतलब कि रवैया दिखाएं और ये ज़रूरी होता है। और आप भी दिखाएं दूसरे को कि मैं कितना मजबूत हूँ और मैं तुम्हारे बगैर भी सुकून से रह सकता हूँ। और ये जो खामोशी होती है ना, ये जो होती है ना, कोई कितना भी खोते दिमाग का हो ना उसको ज़रूर समझ आती है, ये मैं आपको बता दूँ। और खामोशी जो होती है वो सबसे बड़ा इंतकाम होती है। आप खामोश होते हैं तो अगले बंदे के और आपके दरमियान जो खला पैदा होता है ना, ये खला ही उसको सबक सिखाता है कि भाई आप जो है ना वो किस पानी में थे और आपको जो मुफ्त में इतनी इज़्ज़त मिल रही थी ना, आप उसके काबिल नहीं थे और बस आपको मिल ही रही थी और अल्लाह का कोई तोहफ़ा था जिसकी आपने कदर नहीं की। असल खुदारी होती भी यही है कि जहाँ आपकी कदर ना हो ना वहाँ से आपने खामोशी से पीछे हट जाना है। ना कोई ताना दें, ना कोई इल्ज़ाम लगाएँ, ना कोई शिकायत करें, बस ऐसे ही एक साइड पर हो जाएँ। और मैं तो कहती हूँ कि जब अगला आपसे बात करें तो आप बटर बटर उसके मुँह की तरफ देखें जैसे कोई पागल बोल रही है। यकीन करें अगले बंदे की औकात उसके हाथ में आ जाती है। मैं कहती हूँ ज़बान से ज़्यादा आपकी आंखें का जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो इंसान को बड़ा मज़ा चखाते हैं। आपको बोलना ना पड़े, आपकी आंखें बोल रही हो, वो बोल रहा हो, आप आराम हैरान हो कर उसको मान खेज अंदाज से सुन रहे हो और आपको आपका जो इम्प्रेशन है ना वो यही हो कि भाई जो है ना मैं तो तेरी औकात जानता हूँ, तो जो भी कह रहा है वो तो सब बकवास है। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ये जो है ना हम लोग बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें सीखते हैं। अब कोई 22, 23, 24, 25, 30 साल की लड़की होगी, चलो कोई 27 की हो जाए तो 30 की भी काफ़ी मैच्योर हो जाती हैं, तो वो जो है ना वो इस तरह की जो है ना सीखे उनमें टाइम लगाती है। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भाई होते हैं कि छोटे बच्चे ही होते हैं तो लेकिन वो मैच्योर होते हैं, तो उनकी जो है ना वो पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। कुछ होती हैं 45-50 की भी कमली सियाणी होती हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही होती।
तो अपने आप को अहम साबित करने की जो कोशिश है ना, उसको तो बिल्कुल भी आपने जो है ना ख़त्म कर देना है। अपने आप को जो है ना अपने लिए अहम समझें, लोगों के लिए अहम समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की नज़रों में हम जो है ना बड़े कोई महान बने, हम बड़े अहम हैं, दूसरे के बगैर खुश रहना सीखें, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई मैं अकेली बैठी हूँ, खुद के लिए चाय बना लें, बिस्किट कोई 10 रुपये के भी बिस्किट आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ले लें, 20 का अंडा ले लें, चाय बनाएं, आप अपनी इज़्ज़त करें, अपनी इज़्ज़त करनी बड़ी ज़रूरी होती है। और जो आप दूसरे को फजूल में इज़्ज़त दे रहे होते हैं ना, तो वो जो है ना वो ऐसे फजूल में अपने आप में कोई बड़ी कोई शख्सियत बनने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मेरे पीछे आप भाग रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब आप पीछे हटते हैं ना, तो आप अगले को ये पैगाम देते हैं कि भाई जो है ना आप मेरे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखते, और ना ही जो है ना मैं आपके बगैर ऐसा अधूरा नहीं हूँ कि भाई जो है ना मैं आपके बगैर जी भी नहीं सकता। तो दुनिया में जो है ना अब ये देखें ना, हम बिल्लियों को दूध डाल रहे होते हैं, उनको मैं क्या डाल रही होती हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चल रही होती हैं। मतलब आप देखें कि भाई हम इंसान हैं, हम उनको इज़्ज़त भी कर रहे हैं, उनके लिए खाने भी बना रहे हैं, और वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मैं ऐसे ऐसे बेहिस लोगों में रही हूँ कि सर में दर्द होती है, बुखार होती है, तड़प रही होती है, और वो उसको कोई फ़र्क ही अगले को नहीं पड़ रहा होता। तो फिर अब मैंने यही सोचा भी गोली पहले ही अपने सिरांदी रखो, अपने दुपट्टे के साथ बांध कर रखो, जब भी दर्द हो गोली खाई और सो गया, पहाड़ में जाए, उनका पूछना तसना, हम क्या करें। 2 मिनट के लिए पूछते हैं और फिर उसके बाद जिता जिता के बंदे का दिमाग और आउट करके रख देते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना अपने अंदर डालनी बड़ी कोई ज़रूरी होती हैं। पहले मैं भी जज्बाती हो जाती थी, बहुत ही अजीब अजीब से लोगों में बंदे की ज़िंदगी गुजरी है, और सारी बंदे जो है ना अना में मतलब कि रहता था कि अपने इमोशंस बता देता था कि चीख चीख के। फिर भी मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा मतलब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, मतलब कि होता है ना कि ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर भी थोड़ी चीज़ बता रही हूँ, कुछ सर ये होते हैं ना, सर ये वाला दिमाग मतलब उनके अंदर बंदा ज़िंदगी गुजारी है, तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनके ऊपर किसी भी जज्बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लोग जो होते हैं ना वो आपके अपने मसाइल और आपके अब बता देते हैं अपनी अब उनकी हमदर्दी लेने के लिए, बाद में वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि भाई जो है ना मैं हर बात बता बैठती थी, और अगले जो है ना वो उन्हीं बातों पर मेरे ऊपर अटैक कर रहे होते थे, और मैं इतना अपने आप को कोसती थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने आप को 2 चंडे ही लगा दूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि भाई मैं मतलब कि मेरे दिमाग में ये होता था ये मेरे साथ मुखलिस है। वो मुखलिस कोई था ही नहीं। सोचें आप कि मैं 15-16 लोगों में रह रही हूँ और मैं उनके सामने उल्लू बनी हुई, ऐसे होता था फुटबॉल उसने मारा उसकी गोद में, उसने मारा उसकी गोद में, मतलब कि ऐसे कि मैं के पीछे ना बीच में टांगे ही खा रही होती थी सारों के। और मुझे ये फील हुआ कि मैं तो बड़ी गलत हरकतें कर रही हूँ।